निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 10 मार्च 2024 दिन रविवार को 11:30 बजे से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में राज्यवार विभिन्न संगठन प्रमुखों एवं राजनीतिक गणमान्यों के मध्य एकीकरण, समन्वय एवं ज्वलंत सामाजिक मुद्दे जैसे राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा भागीदारी, रिजर्व आरक्षण, माटीकला बोर्ड की स्थापना, हक अधिकार को लेकर आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज आदि की रोकथाम एवं आए दिन गरीब कमजोरों पर हो जो जाति अन्याय उत्पीड़न की रोकथाम, जातिगत जनगणना, सस्ती अथवा निशुल्क शिक्षा व्यवस्था तथा समाज में व्याप्त भय, भूख और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि को लेकर चिंतन मंथन शुरू हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के परमिशन के मुताबिक समाज हित के इस महत्वपूर्ण प्रयोजन में देश स्तर पर राज्यवार अलग अलग गुटों में बंटे प्रजापति समाज के एकीकरण, समन्वय पर बल देने वाले लगभग 5 दर्जन वरिष्ठ समाजसेवी लीडर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरिसिंह प्रजापति, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुम्हार संघ एवं संचालन श्री सुग्रीव पंडित, मुख्य महासचिव राष्ट्रीय कुम्हार महासभा द्वारा श्री अनिल कुमार प्रजापति, संयोजक राष्ट्रीय कुम्हार एकीकरण समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण महाअभियान की देखरेख में संपन्न किया गया। चिंतन बैठक में सर्वसम्मति से छनकर आए फैसले के मुताबिक कार्यक्रम आयोजक अनिल कुमार प्रजापति ने कहा कि पूरे देश में समानांतर रूप से बसा और सदियों से सर्व समाज की सेवा करते चला आ रहा निर्णायक आबादी वाला प्रजापति समाज विगत 2004 से ज्वलंत मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करता चला आ रहा है। प्रजापति एकीकरण महाअभियान द्वारा इन्हीं ज्वलंत मुद्दों पर 2017 में डा लोकेश कुमार प्रजापति के आह्वान पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष बीजेपी कार्यालय लखनऊ में एकमुश्त समर्थन किया गया था तथा मूवमेंट से संबद्ध डीएसपी अधिकार दल द्वारा इन्हीं मुद्दों के आश्वासन पर भाजपा को लोकसभा चुनाव 2019 एवं विधानसभा चुनाव 2022 में समर्थन किया गया था। यूज एंड थ्रो की पराकाष्ठा का हद तक पार हुआ, जब सबका साथ सिर्फ अपना विकास के फॉर्मूले के साथ इन असंगठित वर्गों को लालीपाप के सहारे जेब के पिछलेगुओं को निष्प्रयोज्य सा पद प्रतिष्ठा देकर समाज को गुमराह करने का खेल बदस्तूर जारी है ताकि समाज हित में निरंतर कार्य करने वाले समाजसेवी दब जाएं। यद्यपि सरकार द्वारा एक तरफ जहां आनन फानन में 10% गरीब सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया गया जबकि इनके प्रतिनिधित्व एवं संपन्नता की हाल किसी से छिपी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ 1950 से संवैधानिक रूप से एक्सटीरियर कास्ट घोषित होने के उपरांत भी शिल्पकार आरक्षण आज तक लंबित है। आए दिन जगह जगह हो रहे जोन जाति अन्याय उत्पीड़न, हक अधिकार एवं न्याय आदि के लिए भाजपा को 90% एकमुश्त वोट देने वाला प्रजापति समाज यदि मुखर होता है तो प्रदर्शनकारियों पर लाठियों का बरसाना व हम समाज सेवियों को चौतरफा घेर कर दिमागी रूप से हरेसमेंट करना कहां तक सही है। बेशक हमारी सरकार अथवा विपक्ष प्रजापति समाज के कुछ एक योद्धाओं को साथ कर पुनः इस निर्णायक वोट के सहारे सत्ता प्राप्ति का स्वप्न देख रहा है, किंतु राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में बगैर लोकसभा भागीदारी आदि दिए इस दबे पछाड़े समाज का भला नहीं हो सकता। लोकसभा भागीदारी, शिल्पकार आरक्षण एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों पर सुनिश्चित सफलता के लिए दिनांक 31 जुलाई 2023 और उसके पहले अनेकों ज्ञापन जरिए जिलाधिकारी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश या अन्य के माध्यम से सामूहिक रूप से शासन प्रशासन और सरकार को दिया गया, किंतु इस संबंध में सकारात्मक पत्राचार के अलावा अभी तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं दिखी। अतः चुनाव के वक्त देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय चिंतन बैठक प्रेस वार्ता में एकीकरण, समन्वय पर दूरगामी कार्ययोजना बनाते हुए राज्यवार विभिन्न संगठन प्रमुख एवं राजनीतिक गणमान्यों के सहमति से आए फैसलों के मुताबिक देश के कुम्हार वंशियों से विनम्र अपील है कि निजी स्वार्थ में राजनीतिक पार्टियों के दरी बिछाने, नारा लगाने और प्रचार प्रसार करने का अनावश्यक काम बिल्कुल बंद करो, अन्यथा की दशा में सामाजिक बहिष्कार निश्चित है, क्योंकि लोग अब पढ़ लिख कर जागरूक हो गए हैं और भली भांति यह समझने लगे हैं कि हमारे पतन का असली कारण आपसी विघटन है और बगैर एकीकरण समन्वय के समाजोत्थान संभव नहीं है। जिस राज्य में पक्ष अथवा विपक्ष हमारे उक्त मांगों पर अमल करता है वहां उससे एकमुश्त समर्थन करो और जहां कोई तरजीह नहीं वहां एक स्वर से नोटा दबाओ अथवा अपना कैंडिडेट लड़ाओ। हालांकि किसी के बहकावे में अथवा जोश में आकर लोकसभा चुनाव लड़ना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दीवार पर सर पटकने के समान है और नोटा ऑप्शन आक्रोश जाहिर करते हुए एकता दिखाने का सुलभ विकल्प है। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो इग्नोर करेगा उससे दूरी बनाते हुए नीचे से काटेंगे, क्योंकि कुम्हारों का उपनाम गिरकटवा भी है। चिंतन बैठक प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सर्व श्री देशराज प्रजापति दिल्ली, रामनरेश प्रजापति दिल्ली, मदन गोपाल पंडित बिहार, तुलसी प्रजापति झारखंड, कन्हैया लाल प्रजापति झारखंड, किशोर दुल्हीपुरा राजस्थान, रोहतास प्रजापति मेरठ, सुरेंद्र कुमार प्रजापति गाजियाबाद, संजय प्रजापति ग्रेटर नोएडा, राजेश कुमार प्रजापति कर्नाटक, शिव कुमार रंगीला हरियाणा, मनोज कुमार प्रजापति पत्रकार दिल्ली, जगन्नाथ प्रजापति अयोध्या, राकेश प्रजापति दिल्ली, प्रदीप कुमार प्रजापति दिल्ली,
सनत कुमार प्रजापति छत्तीसगढ़, राम आशीष प्रजापति एवं रामकिशोर प्रजापति संत कबीर नगर, प्रमोद कुमार प्रजापति बस्ती, राजाराम प्रजापति लखनऊ, दिलीप कुमार प्रजापति गोरखपुर, तुलसी प्रजापति कुशीनगर, शंकर पंडित हैदराबाद, रामभवन प्रजापति सूरत गुजरात, दीपक प्रजापति दमनदीप, आर.डी. प्रजापति मध्य प्रदेश, पीताम्बर प्रजापति पंजाब, मोहनलाल प्रजापति पश्चिमी बंगाल, रामसागर प्रजापति बिहार, विमलेश प्रजापति अंबेडकर नगर, राजकुमार प्रजापति महाराष्ट्र, चेतन प्रजापति उत्तराखंड, जय भगवान प्रजापति एवं राम अजोर प्रजापति दिल्ली, प्रदीप प्रजापति बाराबंकी, शेषनाथ प्रजापति इटावा आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे और एक स्वर से टुकड़े टुकड़े गैंग में बंटे प्रजापति समाज के एकीकरण समन्वय का संकल्प दोहराए तथा अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ। मैं अनिल कुमार प्रजापति, निवासी जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, संयोजक राष्ट्रीय कुमार समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय प्रजापति एकीकरण अभियान। इस प्रयोजन के आयोजन का मुख्य कारण प्रजापति समाज सदियों से राजनीतिक भागीदारी से वंचित है और यह निर्णायक आबादी में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बसा हुआ है, लेकिन सीधा सज्जन, मेहनती और कर्मठी होने के नाते ये राजनीतिक परिक्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं कर पाया और सर्व समाज की वो सेवा करता चला। हमने अपनी पीड़ा परोस सके कि इस समुदाय को अब और न प्रयोग किया जाए, बल्कि इनके सुख दुख और परिस्थितियों के धरातल की सच्चाई को देखते हुए इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कष्ट किया जाए। भारतीय प्रजापति महासंघ एकीकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रजापति समाज पूरे देश में अलग अलग अनेकों टुकड़ों में बंट गया था और उस अनेकों टुकड़ों में बंटने के नाते हमारी शक्ति को लोग कमतर आंकने लगे थे। इस नाते प्रजापति समाज के बड़े वरिष्ठों, बुद्धिजीवियों एवं क्रांतिकारी साथियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो पहले सामाजिक एकीकरण को बल देना होगा और यही इस प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य है। प्रजापति समाज के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, दमनदीप, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से जो प्रमुख लोग हैं प्रजापति समाज के, उन्हीं को बुलाया गया।